क्वेश्चन नंबर 21। यदि 5 अंकों वाली संख्या 538 एक्स वाई संख्याओं 3, 7 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दी गई है 5 अंकों वाली संख्या है हमारे पास 538 एक्स वाई। अब जो ये संख्या ये पूर्णतः विभाजित हो जाती है 3 से, 7 से और 11 से। तो यहाँ पर क्या है कि जो ये संख्या है इन संख्याओं का क्या लेंगे हम एलसीएम, इन संख्याओं का लेंगे हम एलसीएम। अब एलसीएम हमें पता है कॉमन संख्या तो इनमें कोई है नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 3 सत्ते 21 और 11 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये बनेगा 21, यह आएगा हमारे पास 231 एलसीएम इन संख्याओं का। अब क्या है यहाँ पर कि जो x और जो y है ना इनकी जगह हम संख्या मानेंगे। तो यहाँ पर क्या है हमने मानना है x और y का मान, यहाँ पर रखेंगे हम 99। तो यहाँ पर रखो इनकी जगह, तो ये आएगा कितना 538 और एक्स वाई का मान कितना है 99। फिर इस संख्या को करेंगे हम डिवाइड, लेकिन कितने से डिवाइड करेंगे, ये 231 आया ना एलसीएम, इससे 231 से डिवाइड। अब ये कितने पे जाएगा शुरू में, तो ये जाएगा 2 पे, ये बनेगा 462। ये आ गया कितना 6, फिर यहाँ पर 13, 7, उसके बाद आएगा 9। अब ये कितने पे जाएगा, अब जाएगा लगभग 3 पे। आप चेक कर सकते हो 3, 9 और 6 बिल्कुल ये चला जाएगा, लेकिन अभी भी क्या है कि 3 पे ये चला जाएगा यहाँ पर, तो ये आएगा 693। 6 ये हो गए कितने यहाँ पर 16 और ये 7, उसके बाद 1 9 फिर लेंगे हम, ये बन गया, फिर जाएगा 3 पे, यहाँ पर कितने आ गए 693 और यहाँ बचेंगे कितना 6, 16, 7, 76। अब क्या हो गया कि देखो जो 76 जो क्या आ गया हमारे पास शेषफल, शेषफल को है ये वाली जो संख्या है इसमें से माइनस करेंगे हम। तो कैसे, यहाँ पर कितना बचेगा 538 और 99, इसमें 76 माइनस कर देंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा है इस संख्या से, क्योंकि हमें क्या है कंप्लीट डिवाइड करना है, तो ये माइनस कर देंगे 76 इस संख्या में से, तो जो बचेगा ना वह संख्या 231 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी और 3, 7, 11 से भी हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना बचेगा देखो 3 और 2 23, ये आ गया 538। ये संख्या डिवाइड हो जाती है, लेकिन हमें निकालना एक्स वाई का मान, तो पीछे वाला है देखो ये क्या है x का मान और जो ये है ये y का मान। अब क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, तो यहाँ पर क्या करना है आपने x का मान 2 है, सीधा स्क्वायर करो 4, y का मान 3 है, यहाँ करेंगे स्क्वायर 9 बनेगा और प्लस, तो ये बन गया कितना 13। आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22। यदि संख्या 1005 x4 संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में संख्या दी हमारे पास क्या 1005 x4। अब ये संख्या 8 से कंप्लीट होनी चाहिए डिवाइड, तो हमें 8 का नेम पता है, अंतिम 3 अंक किसी भी संख्या के 8 से डिवाइड हो जाते हैं, वह संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है हम x का मान रखेंगे, अंतिम 3 अंक लेंगे, अंतिम 3 अंक कितना है, ये अंतिम 3 अंक है। देखो x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, लेकिन देखो क्वेश्चन में भी कहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक, तो सबसे छोटा रखेंगे हम 0। अब देखो ये 0 से कट जाएगा, 8 चिंग 48,
6, 2 बचेगा, फिर ये हो गया 24, 8 से कट जाएगा, 8 तिया 24। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर x का जो मान रखेंगे वो रखेंगे 0। तो हमारे पास आंसर आएगा 0, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23, जब 200 को एक धनात्मक पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है। x के कितने मान हो सकते हैं? तो यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन में एक संख्या दी गई है 200। इस संख्या को x से विभाजित करने पर शेषफल बचता है 8 या रिमाइंडर। तो अब क्या है कि ऐसा अंक सोचो यहाँ पर कि जो विभाजित करने पर जो ये कितना बचे, शेषफल 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 200 में से माइनस कर देंगे 8, हमारे पास आएगा 192। अब ये संख्या आ गई, ये संख्या कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। अब क्या है कि जो 192 है इसका लेंगे हम एलसीएम। 192 का कितना आएगा हमारे पास, देख लो आप। शुरू में जाएगा 2 पे 9, 6, फिर 2 पे जाएगा ये, तो ये कितना बनेगा यहाँ पर, 2 के बाद 4, 8, 2, 24, 2, 12 और यहाँ पर 2, 6, फिर 2, 3 और फिर 3। तो यहाँ पर ये गया है कितने पे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आ गया 2 की पावर 6 और क्या है यहाँ पर 3 की पावर रखेंगे 1। तो इन संख्याओं में हम एक एक प्लस करेंगे पावर में, 1 प्लस और 1 प्लस करने पर क्या होगा, देखो ये बन गए हमारे पास क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो ये हमारे पास क्या है, अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि कई बार देखो क्वेश्चन आते थे पीछे इस तरह के कि 40 के अभाज्य गुणनखंड बताएं, तो वहां पर क्या हम 1 प्लस करते थे। तो इसी कारण से यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए हमने 1 प्लस किया है। तो यहाँ पर क्या इनमें 1 प्लस करेंगे 7, 1 प्लस करेंगे 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये आ गया 14। उसके बाद क्या है कि अब आप 192 को डिवाइड करेंगे संख्याओं से। देखो 8 से 8 तक जितनी भी संख्या है 192 की डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन सी संख्या है वे लिखो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि यदि हम लिखेंगे, देखो ये तो आ गया क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अब देखो ये क्या है, 1 से भी कट जाएगा 192, 2 से कट जाएगा, 3 सिंग 18, 3 से भी कट जाएगा, 4 चौक 16 और 3 32, 4 से भी कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा मत लिखो, 6 से 18 12, 6 से भी कट जाएगा, 7 दूनी 14, 5 नहीं कटेगा, 8 से 8 दूनी 16, 3 32, 8 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये कितनी संख्याएं हो गई। हम केवल 8 तक ही चेक करेंगे क्योंकि देखो यहाँ पर शेषफल कितना है 8, इससे ज़्यादा संख्या चेक नहीं करेंगे। तो कितनी संख्या बन गई है, 1 2 3 4 5 6। क्या है कि आपने 14 में से 6 माइनस करने। अब देखो ये क्या है, जो संख्या है ये क्या है, भाज्य, इनसे ये भाग हो रहा है। अब इसमें माइनस करने पर ही हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो मान। तो ये आएगा यहाँ पर कितना, 8, आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24, जब 732 को किसी एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 रहता है, x के कितने मान हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में संख्या दी हमसे कितनी, 732, इसको हम x से विभाजित करने पर शेषफल बचेगा 12। ये क्या है हमारे पास, शेषफल। लेकिन देखो 732 में से हम माइनस करेंगे कितना,
12। तो ये हमारे पास बचेगा 720। अब ये संख्या कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, हम लेंगे 720 का एलसीएम। ये आ गया 720, 2 पे जाएगा 36, फिर 2 पे जाएगा 18, 2 पे जाएगा 9, फिर 2 पे 45। अब नहीं कटेगा, ये 3 पे कटेगा 15, फिर 3 पे 5, फिर 5। तो यहाँ पर लिखो इन संख्याओं को। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4। तो ये आ गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3, 2 बार आया है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब देखो इनमें क्या है कि फिर हम सेम करेंगे कि इनके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो पावर में क्या है, 1 प्लस करेंगे, पावर में 1 प्लस और 1 प्लस। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 1 5 मल्टीप्लाई, फिर ये 3 आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2। तो ये क्या आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर 5 के 15 और 30। ये आ गए अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद देखो क्या करना है आपने कि जो संख्या है हमारे पास कितनी, 720। 720 को देखो ऐसी कितनी संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं जो 12 से तक हो, इससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर देखो 1 से भी कट जाएगा ये, फिर ये 2 से भी कट जाएगा, 3 6 3 से भी कट जाएगा, ये 4 32 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी, 7 से देखो 7 एकम 7, 7 से नहीं कटेगा, 8 3 72 8 से भी कटेगा, 9 8 72 9 से भी कटेगा, और 10 से भी कट जाएगा यहाँ पर ये। अब देखो 11, 11 से नहीं कटेगा, ये 12 से कट जाएगा। हम चेक करेंगे ओनली 12 तक। तो ये क्या है, इसके भाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये क्या है, भाज्य। अब ये क्या है, 30, 30 माइनस करेंगे, इन संख्याओं को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर की संख्या कितनी हो गई, 10। तो इसमें 10 माइनस कर दो, 10 माइनस करने पर बचेगा 20। 20 आ गया आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25। यदि 9 अंकों वाली संख्या 70 8 x 6 y 8 z 9 भाजक 99 से विभाज्य है तो x प्लस y प्लस z का मान क्या है। देखो क्वेश्चन में संख्या कितनी दी है, यहाँ पर 70 8 और x 6y, उसके बाद कितना है 6y के बाद 8 और ये z 9। ये संख्या 99 से विभाज्य है, 99 का फैक्टर 9 और 11। तो 9 का नियम हमें पता है कि संख्याओं के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होगा, तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इनका कर लेंगे योग। देखो योग कितना बनेगा यहाँ पर, तो ये हो गया 8 7 15, 15 6 21, 21 और 9 30 और 8 38। तो योगफल बनेगा यहाँ पर 38 प्लस x प्लस y प्लस z और अपॉन में 9। तो यहाँ पर क्या है कि x प्लस y प्लस और z का मान हम कितना रखें। यहाँ पर क्या है कि x y z का मान रखेंगे हम 16। देखो क्यों रखा है 16 मैं बता देता हूँ। तो 38 तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या है, ये एक संख्या है मानो 16। अब हमें अंकों का योगफल करना है, तो ये कितना हो गया, ये योगफल पहले हो गया 38। अब ये संख्या है 6 1 7, 7 में यदि 38 प्लस करेंगे तो ये बनेगा 45। 45 क्या है 9 से जाएगा कट। तो इसी कारण से हमने संख्या रखी है 16 और योग हो जाएगा इनका क्या 45।
45 करने पर देखो 9 से जाएगा ये कट। एक्स वाई जेड का मान आ गया। अब क्या है कि 11 से देखेंगे तो 11 में क्या करना है, 70 8 एक्स 6 वाई 8 जेड 9। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपने, 11 से विभाजित के लिए 7 8 6 8 9 इनको करो प्लस, कितना बनेगा 8 7 15 15 6 21 21 और 9 ये वही बन गया कितना 38। तो यहाँ पर आ गया 38। अब क्या है, अब नीचे देखो 0 एक्स वाई जेड, तो ये करना है माइनस प्लस करके, ये हो गया x प्लस वाई प्लस और जेड। अब देखो 11 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन क्या है एक्स वाई का जेड मान हमारे पास कितना है यहाँ पर 16, यहाँ पुट करो वैल्यू, तो ये हो गया 38 माइनस 16। अब यहाँ पर कितना बचेगा 2 और 2, 22 11 से जाएगा कट। तो हमारे पास देखो आंसर आ गया कौन सा, इसमें ऑप्शन नंबर 2 16 बनेगा आंसर एक्स वाई जेड का मान। क्वेश्चन नंबर 26, जब किसी धनात्मक पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। उसी संख्या के 10 गुना को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। d का न्यूनतम संभव मान कितना होगा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे छोटी संख्या रखेंगे पहली बात। तो क्या करना है आपने कि एक संख्या सोचो खुद। तो यहाँ पर यदि हम एक संख्या सोच लें, क्या 31, देखो एक 31 हमने संख्या सोचा है। अब इसको कितने से डिवाइड करें कि जो 15 शेष बचे। तो यहाँ पर क्या है, इसको डिवाइड करेंगे हम 16 से। देखो यहाँ पर कितना शेष फल बच जाएगा, ये 1 पे जाएगा, 31 माइनस हम 16 करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 11 5 और ये 1 2 15। तो यहाँ पर 15 आ जाएगा शेषफल। अब क्वेश्चन में भी कहा है कि 15 शेषफल होना चाहिए। अब उसके बाद कहा है कि उस संख्या के 10 गुना, संख्या हमारे पास क्या है यहाँ पर 31, तो ये हमारे पास क्या है संख्या, इस संख्या का करो 10 गुना, 10 से मल्टीप्लाई करने पर 310। अब d से विभाजित किया जाता है। अब देखो ये तो हो गई संख्या, d का मान यहाँ पर हमने कितना माना 16 और ये संख्या, ये क्या है हमने दोनों ही मानना है। और d का मान है 16, 16 से विभाजित करो तो शेषफल बचना चाहिए 6। तो यहाँ पर ये देखो कितने पे जाएगा, 16 दूनी 32 ही 1 पे जाएगा शुरू में, तो ये कितना आ गया 1, 16 माइनस करेंगे 15 और 0। अभी देखो कितने अब जाएगा 16 निम्न 144, तो ये जाएगा 9 पे 144 माइनस शेष जो बच गया वो कितना है 6, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर शेषफल बच गया 6। अब क्वेश्चन का d का न्यूनतम मान होना चाहिए। तो देखो d का तो यहाँ पर भी जो न्यूनतम मान हमने माना है, तो d का न्यूनतम मान आ गया 16, आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 23 65 और स्टार 4 में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में संख्या दी गई हमारे पास 23 65 स्टार 4। अब ये संख्या क्या है, कंप्लीट होनी चाहिए विभाजित कितने से 4 से। तो यहाँ पर क्या है कि जो ये स्टार दिया गया है इसका जो मान है वो हम रखेंगे अपनी तरफ से। तो यहाँ पर हमें 4 का नियम पता है कि अंतिम 2 अंक किसी भी संख्या के विभाजित हो जाएं 4 से तो वह संख्या कंप्लीट 4 से डिवाइड हो जाएगी। अंतिम 2 अंक लेंगे, एक तो क्या है यहाँ पर 4 और ये हमारे पास ये क्या है 4,
लेकिन देखो यहाँ पर स्टार का मान हम रखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या रखनी है। स्टार का मान यदि 9 रख दें यहाँ पर तो देखो ये डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8, 14 नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम स्टार का मान रख दें 8। देखो 8 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो ये कटेगा 2 और 1। तो यहाँ पर स्टार का मान हमने रख दिया 4। अब ये संख्या कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 8, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28, किसी धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित करने पर शेष फल के रूप में 2 प्राप्त होता है। निम्नलिखित किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेष फल के रूप में 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखो n का जो मान है वो क्या है, हमने मानना होगा। यहाँ पर जो n का मान है वो मानेंगे, n अपॉन में 7, और यहाँ पर शेष फल कितना बचना चाहिए, 2। तो n का मान हम रखेंगे 9। तो यहाँ पर यदि हम 9 रख दें और 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष फल कितना बचेगा, 2। उसके बाद क्या है, किसी संख्या को, अब देखो ये क्वेश्चन होगा ऑप्शन से। हम यदि पहला ऑप्शन ले इसमें देखो उसमें कितना दिया गया है, n+5, इसको 7 से विभाजित करेंगे और शेष फल आना चाहिए 0। यदि यहाँ पर 9 रखेंगे, 9 और 5 14, बिल्कुल। तो ये हो गया, n का मान कितना है 9 और ये 5 अपॉन में 7, तो ये बन गया 14 और ये करेंगे 7 से डिवाइड, ही कट जाएगा, 7 दूनी 14। तो जो शेष फल बच गया 0। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या है, जो n है उस n का मान हमने क्या है, माना है। यहाँ पर देखो n को यदि हम कितने से विभाजित करें, 5 से, तो शेषफल 2 बचना चाहिए, शेषफल 2। तो यहाँ पर n का मान रख देंगे हम कितना, 7। अब 7 आ गया तो शेषफल कितना बच जाएगा, 2। फिर क्वेश्चन में कहा है कि 7n को कितने से, 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पर n का मान कितना है, 7। यहाँ रखेंगे 7 × 7 अपॉन में 5, ये बन गया 49। 49 को 5 से काटो, 5 निम 45, 5 पे कट गया, शेषफल बच गया 4, 5 निम 45, शेषफल बचेगा 4। आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30, जब 1062, 1134 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक मामले में शेषफल y प्राप्त होता है। x माइनस y का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में संख्या दी गई है 1062, 1134, 1182। इन संख्याओं का नाम रख लो आप a, b, c। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले b माइनस a का मान लिखो, फिर उसके बाद ये आएगा यहाँ पर क्या, c माइनस b, उसके बाद c माइनस a। तो इसमें माइनस करो आप, कितना आएगा ये 1134 माइनस 162। यहाँ पर c का मान कितना है, 1182 माइनस 1134, फिर c का मान है 1182 माइनस 1062। अब क्या है यहाँ पर, इसमें से माइनस करेंगे, देखो कितना बचेगा, 1134 माइनस 0 1 6 62, आएगा 2 13 7 और ये 72। तो यहाँ पर बचेगा 72। उसके बाद वहाँ पर
तो 11 से 11 कट जाएगा, 34 माइनस करेंगे 12, 8, तो ये बच गया 8 और 82 माइनस 34, 12, 4, 8, 7, 3, 4, 48, तो यहाँ पर बचेगा 48। फिर वहाँ कितना बचेगा, 11, 82 माइनस 1, 0, 6, तो यह आएगा 0, 0, 0 और 120, तो यहाँ पर बचेगा 120। अब क्या है, हमारे पास तीन संख्याएं आ गई, इन तीनों संख्याओं का लेंगे HCF। देखो क्या लेना है, HCF, तो ये कितने से कट सकता है कॉमन, देखो ये कट जाएगा 12 से, 12 छिंग 72, 12 चौक 48, 12 एकम 12, 10 बच गए। अब कितने पे, 2 पे चला जाएगा, 3, 2, 5, तो ये गया 2 पे। आगे हमें करना नहीं, हमें निकालना HCF। HCF 12 दूनी 34, तो यहाँ पर HCF आ गया हमारे पास कितना, 24। अब क्या करना है कि आप पहली वाली संख्या लो, 1062 को 24 से डिवाइड करो, कितने पे जाएगा ये, शुरू में 6 पे जाएगा, 96, तो 4 और ये कितने बच गए, 10 और 102, 102 को यदि 24 से डिवाइड करेंगे फिर जाएगा ये 6 पे, लेकिन शेषफल कितना बच गया, 96 और शेषफल बच गया 6, तो यहाँ पर जो शेषफल आ गया वो क्या है, शेषफल है 6। देखो ये क्या आ गया हमारे पास, y का मान है शेषफल। अब देखो प्रत्येक बार जब 24 से ना इस संख्या को डिवाइड करोगे, कौन सी को, ये वाली को, तो शेषफल 6 बचेगा, यहाँ पर भी शेषफल 6 बचेगा। अब y का मान तो हमारे पास आ गया 6, और क्या है कि देखो हमने जो संख्या है ना, ये वाली संख्या वो 24 से विभाजित की है, तो विभाजित करने वाली जो संख्या है क्या है, बड़ी संख्या, वो है x24, तो x और y का मान आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में x माइनस y किया है, तो 24 में से माइनस करेंगे 6, तो यहाँ पर कितना आएगा 18, आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 31, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेष फल 50 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर क्या, दो संख्याओं का अंतर, हमने तो क्या है, दो संख्या मानना है, दो संख्या माना है, x माइनस वाई बराबर कितना है 1280। अब यहाँ पर क्या है कि बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित किया गया है, तो यहाँ पर क्या है कि x को हम विभाजित करेंगे y से। अब क्वेश्चन में क्या है, कहा है देखो, यदि हम x को विभाजित करेंगे y से तो y क्या रहेगा बाहर, x रहेगा अंदर, लेकिन इसे विभाजित करने पर जो भागफल आएगा वो कितना आएगा 7, और शेषफल कितना आएगा यहाँ पर 50। तो ये क्या है यहाँ पर शेष फल। अब आगे क्या करना है, देखो जब ये वाली संख्या निकालते हैं ना तो क्या करते हैं कि इन दोनों का मल्टीपल और ये प्लस, तो ये क्या होगा x बराबर 7y और शेषफल कर देंगे प्लस, तो ये x का मान आ गया। क्वेश्चन में कहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या हमने x मानना है, ये क्या है बड़ी संख्या, क्योंकि इससे क्या है y से विभाजित। और छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पर छोटी संख्या है y। तो देखो अब क्या करना है, आपने x का मान यहाँ पर रख दो, इसमें x का मान है 7y प्लस 50 माइनस y, ये हो गया 1280। अब यहाँ पर क्या करना है आपने कि देखो इसमें से माइनस करो तो ये बचेगा 6y,
और 50 इस तरफ माइनस का बनेगा, माइनस करने पर ये बनेगा 1230। तो यहाँ से क्या है, y का मान कितना बन गया 1230, और 6 से करो डिवाइड, तो 6 दूनी 12, 0 6 पंजू 30। तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 205। लेकिन हमें निकालना x का मान बड़ी संख्या का। तो यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हो कि y का मान यदि यहाँ पर हम पुट कर दें कितना 205 बराबर ये माइनस और ये x बराबर कितना 1280। अब यहाँ से x का मान आ जाएगा हमारे पास, ये इस तरफ आएगा प्लस का बनेगा 1200 और ये 2 1400 और 85। तो यहाँ पर ये बनेगा 1485। आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 32, जब धनात्मक संख्या a, b और c को 13 से विभाजित किया जाता है तो क्रम से 9, 7 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या है, जब a प्लस 2b प्लस 5c को 13 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या है कि देखो, एक संख्या है a, उसको हम 13 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा यहाँ पर 9। b संख्या है 13 से विभाजित करो, शेषफल कितना बचेगा यहाँ पर 7। सी वाली संख्या को 13 से विभाजित करो, शेषफल बचेगा 10। तो यहाँ पर क्या है, इन संख्याओं का मान हमने मानना होगा और रखना होगा। तो यहाँ पर क्या, ये हमने मानना है a, b और c का मान। तो यहाँ पर क्या है, जो a का मान हम रखेंगे कितना और b का, तो a का मान यहाँ पर रखूंगा 22, b का मान रखेंगे 20 और c का मान देखो, यदि यहाँ पर तुम कितना रखो 22 को 13 से विभाजित करो, 13 एकम 13 और 7 और 9 शेषफल बच जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर यदि यहाँ पर हम 20 रखेंगे, b का मान 13 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा 7। इसी प्रकार से यहाँ पर शेषफल बचना चाहिए 10, तो c का मान कितना रख देंगे 23। तो यहाँ पर 23 रखो, संख्या 13 से विभाजित, तो शेषफल बच गया 10। हमारे पास क्या है, a b c का मान आ गया। अब आपने इसमें पुट करना है a प्लस 2b प्लस 5c को कितने से विभाजित करना है 13 से। तो यहाँ पर a का मान है 22, b का मान 20 दूनी 40 प्लस, और c का मान है 23, 5 से मल्टीप्लाई, 5 दिया 15, 10 1 11 115, इनको करेंगे प्लस और डिवाइड करेंगे 13 से। तो ये क्या है, यहाँ पर इनको प्लस कर लो आप, तो ये बन गया कितना 60 और 62 और 115, 115 62 7 7 177, तो ये आ गया 177। अब इसके बाद क्या है, 13 से इसने करेंगे विभाजित, तो जाएगा 13 पे 1 पे, ये आ गया 4 और 47, 13 या 39। तो यहाँ पर शेषफल कितना बच गया 8। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि शेषफल कितना होगा, तो शेषफल आएगा हमारे पास 8 और आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन में संख्या दी है, इस संख्या को 35 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन में संख्या दी है 72 मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई 76। अब देखो इस संख्या करेंगे 35 से डिवाइड, कम देखो यहाँ पर 35 से काटो, 35 दूनी 70, 2 शेषफल बच गया, ये 35 से कटेगा 3 शेषफल,
70 ये 8 शेषफल, ये 6 शेषफल। हमने सभी को 35 से डिवाइड किया है। तो यहाँ पर क्या है, जो शेषफल आ गया इनकी कर लो मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6 में यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 2 8 और 6। अब इसको फिर करेंगे 35 से डिवाइड। तो यहाँ पर कितना है, 3 दूनी 6 और 6 36, 36 मल्टीप्लाई 8, 8 सिंह 48, 4 ये कितना हो गया, 8 4 12 24 और 4 28। तो ये बनेगा हमारे पास कितना, 288 को विभाजित कर देंगे 35 से। अब ये देख लो कितने पे जाएगा ये, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट जाएगा लगभग 70 हो गया, 4 40 40 40 280। तो ये लगभग 9 के आसपास जाएगा, 9 या 8 पे। 35 मल्टीप्लाई 9 करो, 5 45 4 9 4 31 नहीं, ये जाएगा 8 पे। ये हो गया 40 4 8 24 4 28 280। तो ये जाएगा कितने पे, 8 पे। 8 पे जाने के बाद 288 माइनस 280, शेषफल कितना बच गया, 8 आएगा शेष फल और आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34, m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें जिसके लिए संख्या 5m 83m 4m 1 9 से विभाज्य है। यहाँ पर क्वेश्चन में संख्या दिए 5m, फिर 83m, 4m 1। अब ये वाली संख्या करेंगे 9 से डिवाइड। 9 का नेम है कि अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर इनका योगफल कर लो, 8 नहीं 5 और 8 13, 13 3 16, 16 4 20 और 1 21। तो अंकों का योगफल हो गया 21, 1 2 और 3 है। तो यहाँ करेंगे हम कितना, 3m और अपोन में क्या रखें 9। तो यहाँ पर क्या है, m का 2 मान रखेंगे हम, m का 2 मान, एक मान तो छोटा होगा और एक बड़ा। तो यहाँ पर छोटा मान क्या रखें हम, छोटा मान, और ये बड़ा मान। अब देखो सबसे कम संख्या 1 रखो, यहाँ पर m का मान हम 1 रखेंगे शुरू में। 1 रखने पर ये कितना बनेगा, मल्टीप्लाई में 3 और प्लस करेंगे ये 21 में, तो ये बन जाएगा 24। अब देखो 24 जो है क्या वो 9 से कटता है, नहीं कटेगा। तो अब m का मान क्या रखें, 2 रखने पर ये बनेगा 6 और 27 बिल्कुल। तो यहाँ पर छोटा मान जो m का आएगा 2। तो यहाँ पर 2 रखने पर देखो 3 दूनी 6, 6 और 21 27। तो ये बन गया क्या, 27। 27 जो 9 से कट जाएगा 3। तो छोटा मान तो m का आ गया। अब रखेंगे बड़ा, बड़ा क्या रखें यहाँ पर 9, 9 तिया 27 और 21। तो ये कितना बन गया, 8 4 48, ये नहीं कटेगा। 9 के बाद 8 रखो, 8 तिया 24, 24 21 5 4 45, ये कट जाएगा। तो m का मान सबसे बड़ा रखेंगे यहाँ पर कितना, 8। अब देखो रखने पर कैसे आएगा कि 21, ये कितना 3 मल्टीप्लाई 8 अपोन में 9। तो ये बनेगा 21, 8 से 24 अपोन 9 प्लस करो 5 4 45 अपोन में 9, ये जाएगा कटे 9 5 45। हमारे पास क्या है, m के 2 मान आ गए, एक छोटा एक बड़ा। अब क्वेश्चन का उनका गुणनफल, तो हमें पता है m का छोटा मान 2 है, बड़ा मान कितना है 8। इनका गुणनफल करने पर ये बनेगा 16, आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35, 6 अंकों वाली संख्या 537 XY 5 125 से विभाज्य
ऐसे 6 अंकों वाली संख्याएं कितनी है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में संख्या दी है 537 XY 5। अब इस संख्या करेंगे 125 से विभाजित। अब देखो ऐसे कितनी संख्याएं बनेंगी। तो यहाँ पर क्या करना है आपने कि XY जो ये संख्या है, यहाँ पर हम संख्या रखेंगे। तो हमें पता है कि जो 125 की टेबल हमें पता होना चाहिए। देखो ये 125 का बनेगा 125 एक से मल्टीप्लाई करने पर। तो एक संख्या क्या आ गई हमारे पास 125। ये 5 अंत वाला है और ये 2, 1 और 2 ये x और y का। तो एक संख्या तो ये है कि ये जो विभाजित होगा। अब देखो यहाँ पर यदि 125 की मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 2 से, तो ये कितना बनेगा यहाँ पर 250। तो यहाँ पर क्या, तो 250 और 125 से विभाजित नहीं होगा। इसमें आपने क्या देखना है कि अंत में 5 होना जरूरी है उस संख्या के। तो यहाँ पर अंत में 5 नहीं है। फिर 125 की मल्टीप्लाई 3 से करो तो कितना बनेगा, 5 दिया 15, 3 दूनी 6, 1 7 और 375। ये वाली जो संख्या आ गई 375, ये 125 से डिवाइड हो जाएगी। अंत में संख्याओं के 5 आना जरूरी है। फिर यहाँ पर कितना 125 मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना बन गया 4 और 500। अब ये वाली भी संख्या नहीं होगी, अंत में 5 होना अनिवार्य है। 125 को यदि हम 5 से करें तो कितना हो गया 500 और 125 625। तो ये आ गया 625, अंत में 5 है तो ये भी क्या डिवाइड हो जाएगी 125 से। उसके बाद देखो यहाँ पर यदि हम 125 की मल्टीप्लाई 6 से कर दें, 5 छंग 30, 0, अंत में हमें 5 चाहिए तो 0 और ये कितना होगा यहाँ पर 12 छंग 72 और 3 750। फिर करेंगे 125 की मल्टीप्लाई 7 से, 7 और 2 56। बेशक आप ना कंप्लीट मल्टीप्लाई ना करें, अंत में 5 देखना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर कितना है 125 है, 7 पंजे 35, ये हो जाएगा 7 पंजे 35 3 और 7 दूनी 14 3 17, हासिल 1 7 और 1 8, 875। तो ये वाली संख्या भी क्या है 875, यहाँ पर जो 125 से डिवाइड हो जाएगी। अब आगे चलेंगे यदि हम 125 और 8, देखो ये कितना 8 45, 0 हमें नहीं करनी अंत में। फिर यदि 9 से देखें 125 मल्टीप्लाई 9, लेकिन 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18, 4 22 2, ये कितना हो गया 9 और 1 10, लेकिन 2 तो 11। अब देखो हमें क्या देखना है कि वो संख्या केवल 3 अंक की होनी चाहिए। देखो यहाँ पर कितने 3 अंक, ये हो गए 4 अंक, तो इस संख्या को तो हम देखेंगे नहीं। और यहाँ पर क्या है आपने कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करनी है। आप 1 से करो, अंत में 5 आ रहा है तो ठीक है इसको मल्टीप्लाई करो, 0 आ रहा है अंत में छोड़ दो। 3 से करेंगे 15, 5 आ रहा है इसकी कंप्लीट मल्टीप्लाई करो। 4 पंजे 20, अंत में 0 है छोड़ो। फिर 25, 5 अंत में 5 आ रहा है इसकी कंप्लीट मल्टीप्लाई करो। फिर अंत में 0 आ रही है इसकी मल्टीप्लाई मत करो। तो ऐसे आपने थोड़ा टाइम बचा लेना है। तो हमारे पास ऐसी कितनी संख्या आ गई, काउंट करो आप, 1 2 3 और 4। हमारे पास ऐसे 4 संख्या आ गई। आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 36, यदि 5 अंकों वाली संख्या 676 XY 3 7 11 से विभाज्य है तो 3x - 5y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में संख्या कितनी दी है 676 XY, ये वाली जो संख्या है वो 3 और 7 और 11 से विभाज्य है।
तो यहाँ पर जो ये संख्या 3, 7, 11 का लेंगे एलसीएम, नहीं एलसीएम नहीं, हाँ एलसीएम लेंगे हम। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, ये हो गया कितना 21 और फिर 21, तो ये बन गया कितना 2, 21 है ना 203, ये बन गया 1, 3, 231, ये आ गया 231 हमारे पास क्या एलसीएम। अब क्या है कि जो x और जो y है इनका जो मान है वो हम मान लेंगे, क्या सबसे बड़ा मान रख देंगे हम 99। तो यहाँ पर क्या है, ये संख्या बन गई 6, 7, 6, 99। अब इस संख्या को डिवाइड करो एलसीएम 231 से, तो ये कितने पे जाएगा ये, तो ये चला जाएगा 3 पे करेंगे तो ये बन के 693, ये जाएगा 2 पे 462, 4, 1 और 214। अब क्या है कि आप 9 उतारो यहाँ से, अब ये कितने पे जाएगा ये देखो आप, ये 10 से करेंगे तो डायरेक्ट ये लगभग 9 पे चला जाएगा, क्योंकि 231 की 9 से मल्टीप्लाई करने पर 9, 9 कम 9, 9 27, 7, 2, 18, 20, 279, बिल्कुल ये चला गया। तो यहाँ पर कितना आएगा 20, 7, 9 करने पर 0, 14, 7, यहाँ पर कितना आ गया, आगे 0 बचेगी, ऊपर से उठाएंगे 9। अब कितने पे जाएगा ये देखो, तो ये चला जाएगा अब 3 पे, क्योंकि 3 पे करेंगे 3, 1 कम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो ये बचेगा कितना 6, हासिल 10, 1, 16, तो शेष फल क्या आ गया हमारे पास 16। अब क्या करना है, तो ये वाली संख्या है मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6, 7, 6, 99, इसमें से 16 माइनस कर दो, करने पर आएगा 3, 8, 6, 7, 6। अब जो ये वाली जो संख्या आ गई हमारे पास, ये संख्या 3, 7 और 11 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है वो देखो आप, क्वेश्चन में तो कहा है कि 3x और -5y का मान, जो अंतिम जो अंक है ये यहाँ पर देखो, ये xy का मान आ गया हमारे पास, तो xy का मान मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 3x - 5y, इसमें रखेंगे x का मान है 8, 8 तिया 24, y का मान है 3, 5 तिया 15, माइनस करने पर ये बचेगा 9, तो हमारे पास 9 आ गया आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 37, तो यहाँ पर उस छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 16, 52, 60 और 68 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमें एक संख्या दी गई है जिससे हम विभाजित करते हैं, वो संख्या क्या है यहाँ पर 36, 72, 80 और 88। हमारे पास ये संख्या है, इन संख्याओं का क्या लेंगे हम एलसीएम। अभी एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, तो एलसीएम आएगा 79, 20। उसके बाद आपने क्या करना है, इन संख्याओं का तो लिया एलसीएम, देखो 36 में से यदि हम कितना माइनस कर दें 16, क्योंकि जो दूसरी वाली संख्या जो शेषफल माइनस कर देंगे इनमें से, फिर 72 में से माइनस करो 52, 80 में से माइनस करो 60, 88 माइनस करो 68। अब इसमें माइनस करने पर यहाँ पर बचता है 20 और यहाँ पर बचेगा 20, यहाँ पर 20, 20, तो अंतर आ गया बिल्कुल समान। तो क्या है, जो ये वाली जो संख्या है इसमें 20 माइनस करो तो कितना बचेगा माइनस करने पर, ये आएगा 7900। अब जो ये संख्या है आ गई हमारे पास, तो ये क्या है कि डिवाइड इनसे हो जाएगी, लेकिन हमें क्या है उस संख्याओं का योगफल निकालना है। तो संख्या कितनी है हमारे पास 7 + 9 + 0 + 0,
संख्या आ गई, इनका योग कर लेंगे, 9 और 7 16, तो योगफल बनेगा 16। आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 38, एक 9 अंकीय संख्या 789 x 637 8y संख्या 72 से विभाज्य है तो x y का मान कितना होगा। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में संख्या दिए 789 x 637 8y, ये जो संख्या है क्या 72 से डिवाइड हो जाती है। 72 का फैक्टर है 8 और 9, तो यहाँ पर 8 का नेम हमें पता है अंतिम 3 अंक, तो यहाँ लिखेंगे 78 और 8 से डिवाइड। तो यहाँ पर क्या y का मान हम रखेंगे, तो यहाँ पर y का मान कितना रखें कि जो 8 से डिवाइड हो जाए। यदि हम 1 रख दें तो ये कितना हो गया, देखो ये कितने बच जाएगा, 8 नीम 72, 6 बचेगा यार, 61 नहीं होगा। 2 रखेंगे यहाँ पर 62 नहीं, 3 नहीं, 63 नहीं, 4 64, तो ये y का मान रखेंगे यहाँ पर 4। अब ये डिवाइड हो जाएगा, 8 नीम 72, 6 64, 8 बाटू 64, तो हमारे पास y का मान तो आ गया। आप देखेंगे 9 से, तो ये संख्या क्या है हमारे पास 789 x 63 7 और 8। देखो y का मान कितना है 4, यहाँ पर रखेंगे 4 y का मान। अब 9 से डिवाइड करना है, 9 का नेम हमें पता है अंकों का योगफल 9 से डिवाइड हो जाता है, तो वह संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है देखो आप कि हमें 9 से 9 तो वैसे काट लिया करो आप, 6 3 9, ये कट गया। अब कितना बच गया, ये 8 और 8 16, 7 7 14, कितने हो गए 0 3 30, और यहाँ पर बच गए 4 34, तो ये बनेगा 34 प्लस x अपॉन में 9। अब यहाँ पर x का मान कितना रखें कि जो संख्या डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पर x का मान रख देंगे हम 2। देखो x का मान यदि हम 2 रखें यहाँ पर, तो ये कितना बन जाएगा योगफल करने पर 36, 36 9 से जाएगा कट ही आएगा 4, तो x का मान आ गया 2। क्वेश्चन में कहा है x और y का मान कितना होगा। अब ये इस प्रकार से लिखा है x और y का मान, तो यहाँ इनके बीच में है मल्टीप्लाई, तो ये आएगा x y का मान 4 है, x का मान 2 है, मल्टीप्लाई करने पर 8 बनेगा। आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39, वह बड़ी से बड़ी संख्या 23a 68b ज्ञात कीजिए, 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। देखो इस क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखो बाकी संख्या सेम है, 23a 68 और b। अब यहाँ पर क्या है कि इनके मान दिए गए हैं। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पर देखा जाए तो 30,900 9,688, ये 85, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या तो होगी ये वाली, तो ये कौन सी होगी 23, यहाँ पर आएगा 23, 23 9 6 और 8 और 8। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर ये मान आ गया। क्वेश्चन में कहा कि 3 से तो क्या हो विभाज्य, लेकिन 9 से नहीं। अब 3 का नेम हमें पता है कि योगफल करो, योग करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर ये 8 है, यहाँ पर 8 8 16, 16 6 22, 22 31 9, 9 में यदि 31 और 5 36, देखो 36 जो है 3 से जाएगा कट, 3 से विभाजित तो हो गई संख्या, लेकिन 9 से नहीं होनी चाहिए। अब 9 का नेम क्या है योगफल, तो देखो ये संख्या योगफल करेंगे 36, तो ये 9 से भी कट गई, तो ये वाली संख्या हम नहीं लेंगे। अब इससे थोड़ा छोटा वाला संख्या कौन सा है, तो यहाँ पर हम लेंगे ऑप्शन नंबर 2, उसमें दिया गया है 23 9,685। क्वेश्चन में कहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये है 688, इसके बाद है
85 वाली। तो यहाँ पर देखो 3 से चेक करेंगे शुरू में, योगफल करो, ये कितना 14, 5 19, 19 और ये कितना हो गया 20, 28, 5 33। तो इनका जो योगफल बनता है 33। अब देखो 33 जो होता है 3 से जाएगा कट 11 आ जाएगा, लेकिन 33 जो है वो 9 से नहीं कटेगा इनका योग, तो ये 9 से विभाजित नहीं होगी और 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन में संख्या दी 335, 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में संख्या दिए 335, 608 और 853। अब इस संख्या करो 13 से डिवाइड, लेकिन ये संख्या क्या है गुणनफल में, 13 से डिवाइड और 13 से डिवाइड। अब देखो डिवाइड करने पर क्या होगा, देख लो कितने बचाएगा, 13 दूनी 26, 26 पे गया कितने बच गए यहाँ पर 26, 4 3 7 75। अब जाएगा ये 13 पंजे 65, 13 6 78, ये जाएगा 65 पे, तो अगर 0 1 10, तो शेषफल कितना बच गया 10। इसी प्रकार से आपने क्या ये डिवाइड करना है। अब देखो प्रत्येक बार क्या है कि यहाँ पर भी 10 बचेगा शेषफल और यहाँ पर 8। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8 और 13 से डिवाइड, तो ये बनेगा 800 करो 13 से डिवाइड, कितने पे जाएगा ये 13 6 78, 6 पे गया, लेकिन 2 बच गए और फिर 20 0 लेंगे 13, तो ये जाएगा 13 एकम 13, तो शेषफल यहाँ पर बच गया 7। आंसर ऑप्शन नंबर 4।